हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस का, पिछला वीडियो में आप देखिएगा, मैं ट्रायल बैलेंस के बारे में आप लोगों को समझाया। बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वेस्ट बुक से जर्नल कैसे लिखे, जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे की, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, बोर्ड पे हम लोग देखेंगे कि मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखा हूं, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप देख लें। मैं बोलते जा रहा हूं कि सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। सुजीत बिजनेस को स्टार्ट किया 5,000 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, 8,000 रुपया का माल नगद बेचा। सोल्ड गुड्स टू नवनीत 9,000, गुड्स परचेज रुपीज 4,000, गुड्स परचेज फ्रॉम अजीत 5,000। ये मेरा कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन मैं लेकर चला 4-5, क्योंकि ज्यादा तो मैं बोर्ड पर बता नहीं सब पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग इस चीज को समझिए। अब जैसे देखिए, सुजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इसका जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। और सोल्ड गुड्स टू नवनीत, इसका जर्नल एंट्री हो गया नवनीत अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। और सोल्ड गुड्स परचेज रुपीज 4,000, तो इसका जर्नल एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। और गुड्स परचेज फ्रॉम अजीत, इट मींस परचेज अकाउंट डीआर टू अजीत अकाउंट। ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। क्लियर? अब आप देख रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसमें ये देख रहे हैं जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री से कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, पिछला वीडियो में मैं डिटेल से बताया हूं, इसमें शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं। जैसे कैश है, कैश अकाउंट डीआर, तो हम कैश का एक फॉर्मेट बना दिए लेजर का। लेजर का फॉर्मेट जैसा कि आप लोगों को पता है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, फिर बीच में मोटा लाइन, फिर डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ये कॉलम होता है। ये डीआर का कॉलम साइड, ये सीआर का साइड, 4 कॉलम डीआर का और 4 कॉलम सीआर का होता है लेजर। तो कैश अकाउंट, अब कैश मेरा किस साइड है, तो कैश मेरा डीआर साइड है, तो डीआर साइड लिख दिए। चूंकि कैश अकाउंट ऊपर हम लिख चुके हैं, तो कैश का नाम लेजर के अंदर हम लोग नहीं लिखेंगे, तो उसके अपोजिट जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे जो इन्वॉल्व है। तो कैश के साथ से इन्वॉल्व कौन है, कैपिटल है, अपोजिट में कैपिटल आया है, तो टू कैपिटल अकाउंट लिख दिए। इसके बाद फिर कैश अकाउंट डीआर साइड में है 8,000, तो फिर 8,000 हम यहां पर लिख दिए, ठीक ना। इसके बाद फिर कैश अकाउंट है सीआर साइड में, तो ये सीआर साइड में हम लिख दिए 4,000। अब जोड़े तो 58,000 आया, लेकिन इधर 4,000 ही आ रहा है। इट मीन्स 54,000 यदि यहाँ पर लिखेंगे, यानी 58,000 में से 4,000 को घटा दिए तो 54,000 लिखे, तो बराबर आ गया बैलेंस 58,000। डबल लाइन अकाउंट बंद। बैलेंस सीडी है 31 जनवरी को, तो 1 फरवरी को बैलेंस बीडी आ गया 54,000। अब इसी बैलेंस बीडी को ध्यान हम लोग को देना है ट्रायल बैलेंस बनाते समय, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर कैपिटल का है, ये देखिए कैपिटल, तो कैपिटल का हम लोग फॉर्मेट पाल दिए, कैपिटल अकाउंट लेजर बना दिए। कैपिटल क्या है, सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में हम लोग बाई लिख दिए। कैपिटल का अपोजिट है कैश, तो बाई कैश अकाउंट 50,000, तो 50,000 हम लोग लिख दिए। अब कोई भी कैपिटल नहीं है, तो इधर 50,000 है, तो इधर हम लोग बैलेंस सीडी 50,000 हो गया जनवरी 31 को, तो फिर 1 फरवरी को बैलेंस बीडी आ गया 50,000। ये बैलेंस बीडी हो गया, ठीक ना, कैपिटल का। इसके बाद फिर हम लोग बना लेते हैं सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट यहां पर लिख दिए। अब सेल्स अकाउंट में देख रहे हैं सेल्स सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में हम लिख दिए बाई कैश अकाउंट 8,000। फिर सेल्स मेरा फिर सीआर साइड में है, तो फिर सीआर साइड में लिख दिए बाई नवनीत 9,000 रुपया, तो 9 और 8 17,000 रुपया। फिर यहाँ पे बैलेंस सीडी हो गया 17,000 जनवरी 31 को, ठीक ना।
बैलेंस सीडी 17,000। और ये फरवरी 1 को फिर हो गया बैलेंस बीडी, ये 17,000, ये बैलेंस बीडी आया 17,000। तो सेल्स कंप्लीट। अब हम नवनीत का बना लेते हैं। ये देखिए नवनीत अकाउंट डीआर है, तो नवनीत का बना दिए। चूंकि नवनीत डीआर में है तो लेजर में पोस्टिंग हम किए डीआर में। क्या लिखे? तो टू सेल्स लिखे, क्योंकि नवनीत के अपोजिट इन्वॉल्व हुआ है सेल्स। टू सेल्स 9,000। अब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी 9,000 हो गया इधर। और फिर 1 फरवरी को बैलेंस बीडी आ गया ये साइड, देखिए 9,000। इसके बाद फिर देखिए नवनीत भी कंप्लीट हो गया, सेल्स भी कंप्लीट। अब परचेज आ गया। अब परचेज का हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर लिख दिए परचेज अकाउंट डीआर, ये सॉरी परचेज अकाउंट का लेजर बना दिए। परचेज चूंकि देख रहे हैं कि मेरा डीआर साइड में है 4,000 और कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो हम डीआर साइड में टू कैश लिख दिए 4,000 रुपया। फिर परचेज मेरा ये है, फिर डीआर साइड है, तो डीआर साइड इन्वॉल्व है अजीत, टू अजीत अकाउंट लिख दिए। 4,000 और 5,000 देखिए 9,000 आ गया, ये सीडी हो गया 9,000। और फिर बीडी आ गया मेरा डीआर साइड में 9,000। देखिए इसके बाद फिर एक बच गया मेरा अजीत अकाउंट। ये अजीत अकाउंट को हम लोग ले लिए, बना दिए अजीत अकाउंट। ये लेजर का फॉर्मेट हो गया डीआर सीआर। अजीत मेरा सीआर साइड में है और परचेज इन्वॉल्व है, तो सीआर साइड में हम लिख दिए बाय परचेज 5,000। बैलेंस सीडी आ गया 5,000 डीआर में, और ये बैलेंस बीडी फिर आ गया 5,000। तो बच्चों आप लोग देखें कि कैसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल किए हैं, जर्नल से कैसे हर एक हेड का हम लोग लेजर बनाए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैश का बैलेंस बीडी है डीआर साइड में, तो कैश का डीआर बैलेंस है 54,000। कैपिटल का देखिए सीआर बैलेंस है 50,000, तो सीआर लिख दिए 50,000। सेल्स का बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 17,000, तो सेल्स का सीआर साइड में 17,000। नवनीत का है डीआर साइड में 9,000, तो नवनीत का डीआर साइड में 9,000 लिख दिए। परचेज का है डीआर साइड में 9,000, तो परचेज डीआर साइड में 9,000। इसके बाद फिर अजीत का है सीआर साइड में 5,000, तो अजीत का सीआर साइड में 5,000 हम लोग लिख दिए, ठीक ना। ये मेरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अभी। तो ये आप लोग देख लिए कि ये बैलेंस बीडी मेरा जिस साइड था वो साइड हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि बैलेंस बीडी है डीआर साइड में, तो डीआर में 54,000। कैपिटल मेरा है सीआर में, तो देखिए कैपिटल सीआर में लिख दिए 50,000। सेल्स मेरा है सीआर में बैलेंस बीडी, तो सेल्स सीआर में 17,000 लिख दिए। नवनीत डीआर में है बैलेंस बीडी 9,000, नवनीत डीआर में 9,000। परचेज डीआर में 9,000, तो परचेज डीआर में 9,000। और अजीत सीआर में 5,000, तो अजीत सीआर में 5,000। यानी लेजर का केवल और केवल बैलेंस बीडी को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और जब बैलेंस बीडी को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होगा। अब देखिए इसको हम मिटा दिए। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो आप लोग को हम बताएं कि ट्रायल बैलेंस में 4 कॉलम ही होते हैं। पहले ऊपर हम लोग लिख दिए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ सुजीत। क्योंकि बिजनेस सुजीत स्टार्ट किया था तो सुजीत का ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं। एज ऑन एक निश्चित डेट को हम बना रहे हैं 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 यहां पर हम लिख दिए, लाइन पार दिए, ठीक ना। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये भी अमाउंट का कॉलम हम लोग देते हैं। मतलब ये यहां पर लिख दिए पार्टिकुलर्स। क्या लिखा गया?
पार्टिकुलर्स, ये हो गया एलिफ। एलिफ इट मींस लेजर फॉलियो, इसको बोलते हैं लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो क्या होता है कि लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है ताकि हम मैच कर सके, मिला सके। ये अमाउंट मेरा हो गया, अमाउंट, ये भी अमाउंट मेरा हो गया, ये अमाउंट मेरा डीआर का हुआ, ये अमाउंट मेरा सीआर का हुआ। ये देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हो गया, ठीक ना, ये हो गया मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर का केवल बैलेंस बीडी बैलेंस को हम लोग ध्यान में देंगे। तो अब देखिए कैश का बैलेंस बीडी है डीआर साइड में 54,000, तो हम लिख दिए यहाँ पे कैश अकाउंट। बैलेंस बीडी कहाँ है, डीआर में 54,000, तो डीआर में हम लोग लिख दिए 54,000। अब कैपिटल का बैलेंस बीडी है सीआर साइड में, तो सीआर साइड में हम लोग लिख देंगे, यहां पर लिख दिए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी 50,000, 50,000 सीआर साइड में, तो हम लिख दिए 50,000 सीआर साइड में, ठीक ना। सेल्स अकाउंट, तो फिर हम यहां पर लिख दिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स का बैलेंस बीडी है सीआर साइड में 17,000, तो सीआर साइड में फिर हम लिख दिए 17,000। नवनीत, तो फिर यहां पर हम लिख दिए नवनीत अकाउंट। नवनीत अकाउंट, अब नवनीत का बैलेंस बीडी कहां है, डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में हम लिख दिए 9,000। क्लियर। फिर परचेज अकाउंट, तो परचेज का बैलेंस बीडी कहां है, तो परचेज यहां पर हम लोग लिख दिए परचेज अकाउंट, और बैलेंस बीडी कहां है, डीआर साइड में है 9,000, तो डीआर में हम लोग लिख दिए 9,000। अजीत अकाउंट, तो फिर यहां पर हम लिख दिए अजीत अकाउंट। अब अजीत अकाउंट का बैलेंस बीडी किस साइड है, तो बैलेंस बीडी है सीआर साइड में, तो सीआर साइड में हम लिख दिए 5,000। देखिए सारा लेजर को हम ट्रायल बैलेंस में लेते हैं, आसानी से आ गया, किसी चीज पे ध्यान नहीं दिए, केवल बैलेंस बीडी को ध्यान में दिए। क्यों ट्रायल बैलेंस का बैलेंस बीडी पे हम ध्यान दिए, क्योंकि इसके अर्थ ही होता है बच्चों, ट्रायल का अर्थ जांचना और बैलेंस का अर्थ शेष। तो हम लोग किसका बैलेंस का शेष जांचने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये लेजर का जो बैलेंस आया है ना, इसी को जांचने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 54 और 9 कितना हो गया, तो 63,000, 63 और 9 कितना हो गया, 63 और 9 हो गया 72,000, 72,000, 63 और 9 72,000। इसको जोड़ेंगे 50 और 17 कितना हो गया, 67,000, 67,000 और 5,000 कितना हो गया, 72,000, तो यहाँ पर हम लिख दिए 72,000। ये डबल लाइनिंग दे दिए, डबल लाइनिंग का अर्थ होता है अकाउंट क्लोज। अब जैसे ही मेरा ट्रायल बैलेंस में डीआर 72 और सीआर 72 आया, दोनों बराबर आया, इट मींस हम यह समझेंगे कि मेरा जर्नल और लेजर दोनों सही है। तो आप बच्चों ये देख लिए कि ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस लेजर से कैसे बनाया जाता है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, आप लोग ध्यान से देखिए। अब आप देखिए ट्रायल बैलेंस, तो फिर ट्रायल, अभी तो हम लोग देखे कि लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए, कैसे लेजर का सेल्स चेक किए। ऐसे मोस्टली ट्रायल बैलेंस यहां पर हम लिख दिए ट्रायल बैलेंस ऑफ, जो भी है उसका नाम, एज ऑन, जो भी डेट को बना रहे हैं वो डेट हम लोग लिख दिए। अमाउंट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, जैसा कि अभी हम बनाए थे, फॉर्मेट बना दिए। ये हो गया एलएफ, इट मींस लेजर फॉलियो, ये हो गया अमाउंट,
डीआर का अमाउंट सीआर। तो ट्रायल बैलेंस में बच्चों एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि ट्रायल बैलेंस में हमेशा हमेशा ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेज ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेज को डीआर में हम लोग लिखते हैं, और इसमें ऑल लायबिलिटीज एंड गेन, जो भी हमको फायदा होता है, जो भी हमको लाभ होता है और जो मेरा दायित्व है उसका एंट्री हम लोग सीआर साइड में करते हैं। उसके बाद अमाउंट मेरा होता है इक्वल। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ऑल असेट्स एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज एंड गेन आर क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस। अब असेट्स किसे कहते हैं, तो आप YouTube पे जाइए, मेरा पुराना वीडियो आप देखिए, उसमें मैं बताया हूं कि असेट्स किसे कहते हैं। एक्सपेंस किसको कहते हैं, तो ये भी मेरे YouTube के वीडियो में डाला हुआ है, आप वो देखिएगा। लायबिलिटीज किसे कहते हैं, तो इसका भी मैं वीडियो बना के डाला हूं, और गेन क्या होता है इसका भी वीडियो बना के मैं YouTube पे डाला हूं, आप उसको देखिएगा, ठीक ना। तो ये बच्चों ट्रायल बैलेंस के बारे में आज आप लोग समझें कि डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस भी हम लोग कैसे बनाते हैं। हो सके तो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।